इस सीसीटीवी में तारीख 2 अप्रैल और समय हो रहा है दोपहर के 1:56। यहाँ पर इस ज्वेलरी शॉप में एक महिला बुर्का पहने बैठी हुई आपको दिखाई पड़ रही होगी। उसके पास में एक ब्लैक कलर का पिट्ठू बैग रखा हुआ है और सामने रेड कलर के बॉक्स में एक सोने का हार और सोने की चैन रखी हुई है। साथ ही सीसीटीवी फ्रेम में महिला के सामने इस दुकान का कर्मचारी मनीराम भी आपको बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। अब जरा आप इस महिला पर नजर डालिए जिसने बुर्का पहन रखा है। वो बुर्के के अंदर से कुछ निकालने का प्रयास कर रही है और साथ ही बार बार बाहर झांक रही है। ऐसा लग रहा है कि महिला बहुत ज्यादा बेचैन है। इसी बीच महिला बॉक्स में रखे हुए सोने के हार और सोने की चैन को निहारती है, उनको छूती है और फिर दोबारा से बाहर झांकने लगती है। इसी बीच दुकान कर्मचारी मनीराम उस बॉक्स को अपनी साइड खींचता है और थोड़ा सा इस बुर्का पहने महिला से दूर कर लेता है। अब यहाँ पर आपको नजर आएगा एक शख्स जो महिला के पास आता है, पानी की बोतल उसके एक हाथ में और दूसरे हाथ में समोसा है। ये महिला के लिए पानी की बोतल समोसा लेकर आया है। महिला समोसे के लिए तो मना कर देती है लेकिन पानी की बोतल अपने पास रख लेती है। लेकिन आप उधर नजर डालिए, इसी बीच में दूसरे कर्मचारी मनीराम ने इस रेड कलर के बॉक्स को जिसमें सोने का हार और सोने की चैन रखी है उसको उठाकर काउंटर के ऊपर रख देता है, यानी महिला से थोड़ी दूर। अब महिला बिना पानी पिए इस पानी की बोतल को नीचे रख देती है, यानी जो पानी उसने मंगाया था वो पानी उसने पिया ही नहीं है। अब महिला दोबारा से बाहर जाने लगती है और बहुत ज्यादा बेचैन लगने लगती है। बार बार ये महिला बाहर झांक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन अगली कुछ सेकंड में ये वहां से खड़ी होती है, दुकान के बाहर की तरफ चलने लगती है, लेकिन इसका पिट्ठू बैग अभी वहीं रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी मनीराम सोने के हार के बॉक्स को थोड़ा सा और अंदर की तरफ सरका देता है। अब ये बुर्का पहने महिला दोबारा से सीसीटीवी फ्रेम में नजर आती है और यहाँ पर दुकान मालिक महेश, जो अभी तक आपको नजर नहीं आएगा लेकिन अगली कुछ सेकंड में नजर आएगा, उससे बातचीत कर रही है और ऐसे झांसे में फंसाती है कि खतरनाक चोरी की वारदात को अंजाम दे देती है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि महेश जो इस दुकान का मालिक है ज्वेलरी शॉप का, वो कुछ बॉक्स जो है अलमारी में रखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो इस महिला की निगाह काफी देर से इस सोने के हार और सोने की चैन पर टिकी हुई थी, वो उस रेड बॉक्स से उठाती है और अपने पास से पिस्टल निकालकर दुकानदार महेश और कर्मचारी मनीराम को डराती है, धमकाती है और वहां से चली जाती है और कहती है कि अगर मेरा पीछा करोगे तो मैं गोली मार दूंगी। अब यहाँ पर आपको हम एक सीसीटीवी का एक अलग एंगल दिखाएंगे। सीसीटीवी का दुकान के बाहर का एंगल है जहां पर आपको नजर आएगा कि महिला दुकान से भागती हुई नजर आ रही है और वहीं इसका पीछा जो है कर्मचारी मनीराम कर रहा है, वो भी इसके पीछे पीछे जा रहा है। महिला अपने बैग को संभालते हुए भाग रही है और कुछ ही दूरी पर इसका एक दोस्त, इसका एक साथी राहुल खड़ा हुआ था बाइक लेकर। उसकी बाइक पर बैठकर ये वहां से फरार हो जाते हैं। अब ये जो पूरी वारदात थी ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की थी, जहां पर राम मंदिर से 45 किलोमीटर दूर एक महेश ज्वेलर्स नाम से एक ज्वेलरी शॉप है और इस ज्वेलरी शॉप में गुरुवार यानी 2 अप्रैल को पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग रची गई थी, जब आप उसकी कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे खतरनाक और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पिस्टल से ये दुकान मालिक महेश और बाकी कर्मचारियों को धमका रही थी, डरा रही थी, वो एक बच्चों के खेलने वाली पिस्टल थी, वो असली पिस्टल थी भी नहीं। वहीं बुर्का पहने जो ये महिला आपको दिखाई पड़ रही है, इसका नाम पायल है। अब यहाँ पर इसकी उम्र 25 साल है और 2025 में 5 अप्रैल को पंजाब के एक लड़के के साथ इसकी शादी हो गई थी और ये तब से पंजाब में रह रही है और 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। लेकिन उसके बावजूद इस महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोचिए महिला के पेट में पल रहा बच्चा, उस पर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप वो कहानी जानिए, वो स्क्रिप्ट जानिए जो पायल और उसके साथी राहुल ने मिलकर लिखी थी इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए। यहाँ पर पायल ने अपने साथी राहुल के साथ ये पूरी कहानी रची है। अब पायल की शादी 1 साल पहले हो गई थी लेकिन वो अपने मायके अयोध्या आई थी क्योंकि 16 अप्रैल को उसका एक इंटरमीडिएट का एग्जाम था। अब आप सोचिए यहाँ पर एक 25 साल की पायल अभी भी इंटर जो है 12th क्लास का एग्जाम दे रही थी, वो पढ़ने में कैसी होगी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब 16 अप्रैल को उसका एग्जाम था। अब यहाँ पर 2 अप्रैल को वो अपने पिता से ये कहकर घर से निकली थी कि मुझे ताबीज बनवाने जाना है क्योंकि मेरी तबीयत काफी समय से खराब है। किस वजह से खराब है पता नहीं चल पा रहा, इसके चलते मैं ताबीज बनवाने जा रही हूँ। अब यहाँ पर
जो उसका साथी राहुल तो उससे मिलती है। राहुल इनके घर पर आता जाता रहता है, ऐसा उसके पिता ने कहा है। राहुल मार्केट से एक बच्चों खेलने वाली पिस्टल और साथ ही एक बुर्का खरीदता है। दोनों मिलकर जो है कुछ दूरी पर राहुल बाइक खड़ी करके जो ज्वेलरी शॉप है वहां से कुछ दूरी पर खड़ी कर देता है और वहीं पर बाइक के साथ खड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो ये महिला है जिसका नाम पायल है, वो इस ज्वेलरी शॉप में जाती है और महेश दुकानदार से कहती है कि मुझे एक सोने का हार और एक सोने की चैन दिखा दीजिए। महेश जो है एक रेड कलर के बॉक्स में सोने का हार और सोने की चैन रख देता है। साथ ही वो कहती है कि मुझे पानी मिल जाएगा पीने के लिए। जो महेश जो है दुकानदार है वो अपने कर्मचारी अंकित कुमार को एक पानी की बोतल और समोसे के लिए भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो समोसा लेकर आता है तो महिला कह देती है कि नहीं नहीं, मुझे समोसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ पानी पीऊंगी, मैं समोसा नहीं खाती, अगर इतना ही है तो मिठाई मंगवा दीजिए। यानी अंकित कुमार जो है दोबारा से इस दुकान से बाहर चला जाता है। एक तरह से यहाँ पर ये महिला जो दुकानदार के कर्मचारी है, दुकान के जो कर्मचारी है, उनको व्यस्त रखना चाह रही थी ताकि ये जो है चोरी की वारदात को आसानी से अंजाम दे सके। अब यहाँ पर महिला बीच में सोने का हार और सोने की चैन को छूती भी है, लेकिन बार बार बाहर झांक रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मौके की तलाश में उसे मौका वो मिल नहीं पा रहा था। इसी बीच वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर बाहर जाती है। अब यहाँ पर दुकानदार महेश जो है उससे पूछता कि क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं, मेरे जो पति हैं वो पैसे निकालने गए हैं एटीएम से और जैसे ही वो आएंगे मैं उनका इंतजार कर रही हूँ और हम यह सोने का हार और सोने की चैन लेकर चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच महिला सोने का हार और सोने की चैन काउंटर पर जो रखे रेड बॉक्स से उससे उठाती है और पिस्टल निकाल कर दुकानदार और दुकान के कर्मचारी को धमकाने लगती है और कहती है कि अगर मेरा पीछा करोगे तो मैं गोली मार दूंगी। इस तरह की धमकी देती है और वहां से फरार हो जाती है। और कुछ दूरी पर जो उसका साथी राहुल था जो बाइक लेकर खड़ा हुआ था उसकी बाइक पर बैठती है और वहां से फरार हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि जो 3.5 लाख रुपए की ये दोनों थी, 26 ग्राम इनका वजन था सोने का हार और सोने की चैन का। और दुकानदार महेश ने बताया कि उस दिन की कीमत के हिसाब से ये 3,60,000 रुपए के बैठते हैं। इसके बाद महेश ने जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने बताया पूरी वारदात को। अब पुलिस जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज निकालती है और करीब 60 सीसीटीवी फुटेज निकालती है। इसके बाद पता चलता है कि सीसीटीवी में बाइक का नंबर दिख जाता है, जिसके बाद पुलिस उसके आधार पर बाइक के मालिक का पता लगाती है। उसका नाम राहुल सामने फिर आता है, राहुल के घर पहुंचती है, राहुल को हिरासत में लेती है और राहुल पायल का नाम सामने बताता है। वो कहता है कि पायल और मैंने ही ये पूरी जो प्लानिंग बनाई थी। इसके बाद बताया जा रहा है कि बाराबंकी से भागने वाले थे और वहां से इनके जो है बॉर्डर क्रॉस करके और इन दोनों को जो है हिरासत में ले लिया गया है। इन दोनों ने अपना जुर्म कबूला है। आज कोतवाली रुदौली पर महेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आकर के सूचना दिया कि उसकी कस्बा रुदौली में ही महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर आज दोपहर में एक बुर्का पहने हुए महिला आई थी। उसने इनसे गहने दिखाने के लिए कहा था। जब ये गहने दिखाते हुए शेष गहनों को वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़े थे, तभी वह महिला काउंटर पर रखे हुए गहनों को लेकर के भाग गई थी। इनका यह भी कहना है कि महिला ने भागते समय इनको असलाह भी दिखाया था। इनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीमें लगाई थी। टीमों ने आसपास सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। जब इस पूरी घटना को और आगे ट्रैक किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया है तथा मोटरसाइकिल चालक जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने इस महिला का नाम बताया तथा पूरी घटना को करना स्वीकार किया है। साथ ही हम आपको बता दें, पायल के पिता राम केवल गाड़ियों की धुलाई करते हैं। उनकी 4 बेटियां थी, 2 बेटियों की शादी हो चुकी है जिनमें एक पायल भी है जिसकी पंजाब में शादी हुई थी। और उनका कहना है कि मुझे नहीं पता बेटी ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वहीं राहुल जो एक सह आरोपी है, उनके पिता राधेश्याम की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी। राहुल 3 भाइयों में सबसे छोटा है। बड़ा भाई लवकुश जो है घर पर रहता है, एक भाई बबलू दिल्ली में मजदूरी करता है और राहुल माँ के साथ अलग रहता है, लेकिन वह कोई काम नहीं करता। और उसने जो है पायल के साथ मिलकर 2 अप्रैल को इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। राहुल और पायल के घर से उसकी दूरी करीब 16 किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसा कि पायल के पिता ने बताया था उनके घर पर उसका आना जाना था। क्या पायल से दोस्ती थी या यही वजह थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह है इन दोनों के रिश्ते की। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि पायल बुरखे के उसका चेहरा जो बुरखे में छिपा हुआ अभी तक सामने नहीं निकल कर आया है, लेकिन इन दोनों ने जो है इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहाँ पर महेश ज्वेलरी शॉप में गए और जिस तरह से इन्होंने एक बच्चे के खेलने वाली पिस्टल से डराया धमकाया और उसकी नोक पर जो है 3.5 लाख रुपए की चोरी कर ली थी। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। पुलिस ने इन दोनों को अभी गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है
कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।